क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। पूरा देश करे पुकार, रोजगार रोजगार, अरे नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, अरे नफरत नहीं रोजगार चाहिए। देश करे पुकार, रोजगार रोजगार, पूरा देश करे पुकार, रोजगार रोजगार, अरे नफरत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, नफरत नहीं रोजगार चाहिए। जीने का अधिकार चाहिए। अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से, अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से, इंकलाबो 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 इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। आवाज दो, एक हैं, आवाज दो, एक हैं, देंगे। अरे सर, मैंने नाम अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम नंदिनी यादव है सर। मैं देश की बात फाउंडेशन की स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की मेंबर हूँ। और ये बताइए कि शास्त्री घाट पर आप आई हैं, क्या उद्देश्य है? सर, ये मेन उद्देश्य हमारा यही है कि देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो, उसको संसद में पास करके देश में हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे महिलाओं को, हमारे नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य मुहैया कराया जाए। ये आप जो रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जैसा कि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो क्या आप उस गवर्नमेंट के डाटा से संतुष्ट नहीं हैं? सरकार अगर सबको नौकरी दे ही देती तो हम लोग इतने लोग काहे को सड़कों पे क्यों घूमते? अगर मिली होती तो। सरकार तो नौकरियां खत्म कर रही हैं, जितने भी सरकारी तंत्र थे सारे को तो वो बेच रही है, खत्म कर रही है। तो नौकरियां मिल किसको रही हैं? और जो मिल भी रही हैं उसको वो पूरा कितने सालों में करती है? जो पंचवर्षीय योजना चला आ रहा है उसका वो मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ। अभी तक कोर्ट केस ही लगा है कोर्ट में। आप परसों का भी केस लगा हुआ था लखनऊ बेंच में। तो ये चीज़ें तो चलती रहती है, निकाल लो। हम लोग तो निकल के आ गए कि हाँ 69,000 भर्ती पूरी हो गई, लेकिन बीच में क्या मसला चल रहा है कि वो अभी तक तो कोर्ट ही खेल रहे हैं। आधे लोग उसमें निकल के गए और आधे लोग बचे हुए हैं। तो ये जो अभी लॉलीपॉप जैसी चीजें हमें मत दे सरकार, हमें उसमें गुमराह ना करे। लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। जो प्राइवेटाइजेशन का भी वो बात आप कर रहे हैं ना सर, हमें ये बताइए कि जहाँ जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर छटनी की तलवार नहीं लटक रही है? आप खुद से बताइए कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे होंगे, आप अगर एक समय पे अगर सही से आप काम नहीं करिएगा, आपका मालिक आपको ही खुद बोल देगा कि कल से काम पे मत आना, दूसरा मैंने रख लिया, हायर कर लिया। ये हर एक व्यक्ति का काम है। ये मेरा आपका ही मसला नहीं है, हर एक व्यक्ति का काम है। चाहे किसी भी सेक्टर का हम देख ले, चाहे प्राइवेट देखें, चाहे गवर्नमेंट तो वैसे ही निकाल रही है सबको। छटनी की जो तलवार है वो प्राइवेट वालों पे भी लटक रही हैं, वो भी डरे समय हैं। हमें देश को मजबूती देने के लिए हमें राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून सरकार संसद में पास करके उसे पुख्ता तौर पे लागू करे। नहीं करती, हमने ड्राफ्ट भेज दिया है, उसको पढ़े, उसमें संशोधन करना है वो संशोधन करे। संशोधन करने के बाद जैसे भी करना है, आज अभी हम लोग अनुनय विनय कर रहे हैं। अभी अब एक कहते हैं ना कि उपवास कर सकते हैं हम लोग, कुछ अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम उपवास कर सकते हैं, हम अपनी वेदना उनसे संवेदना कह सकते हैं, आप लोगों के माध्यम से उनसे पहुंचा सकते हैं। हमने ज्ञापन दे दिया, हम और क्या करेंगे? तांडव करेंगे तो हमें ये पुलिस प्रशासन उठा के जेल में बंद कर देगी, जेल भरो अभियान शुरू हो जाएगा। हम उसके लिए भी तैयार हैं, चलो भर दो, लेकिन ये काम कर दो। अगर इससे हमारे जेल जाने से, हमें लाठी खाने से अगर हमारा फ्यूचर आने वाली पीढ़ी सिक्योर होती है, हम उसके लिए तैयार है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए कि अभी पहले उस पर बात तो करे। सरकार को हम पिछले साल से ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, ड्राफ्ट भेज चुके हैं, उस पर कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं विपक्ष उठा रहा है।
और ना ही अन्य पार्टियां उठा रही हैं। सबको- और सरकार हमेशा यही कहती है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है। डाटा तो वही पेश कर रहे हैं वो। सरकार वो सारी चीजें वो छुपा रहे। अगर इतना ही सब कुछ है तो सरकारी तंत्र से सारे डाटा को देना बंद क्यों की है सरकार? ये बताए पहले। अगर वो चोरी नहीं कर रही तो डाटा देना बंद क्यों की है? अगर ये तो विदेशी जो मीडिया है और कुछ मैगजीन्स हैं जो हमारे पास छन छन के खबरें आती हैं, नहीं तो हम लोग देश के हालात को अगर समझे ना तो हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। अगर विकास इतना अच्छे से हो रहा होता तो अगर हमें छुपाने के लिए भुखमरी में हम लोग कहाँ हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं। ये आप लोग भी पढ़े होंगे। ये सब डाटा कौन निकालता है? हमारी ये सरकार खुद नहीं वो बोलती है कि हाँ हम लोग इतने पीछे हैं। बेरोजगारी में हम लोग अव्वल नंबर पे हैं। तो हमें जब युवा ही मतलब हमारे देश का युवा जो होता है वो रीढ़ होता है। जब कमाने वाला है जो सशक्त लोग होते हैं वही काम नहीं करेंगे, उनके हाथ में हाथ धर के उनको बैठाए हुए हो, उनको रोजगार नहीं है, कहते हो कि हाँ स्किल इंडिया से हमें कितने लोग स्किल इंडिया करेंगे? ये बताइए। हमारे देश का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इतनी है तो उसके हिसाब से ही तो हमें काम करना पड़ेगा ना। हमें अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना तो आप होगा। लोगों का इसके बाद अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है कि हम लोग फिर अब यात्रा करेंगे गांव-गांव, गली-गली। अब इसके बाद हमने उस वक्त भी चेताया था सरकार को जब हम लोग रोजगार संसद कर रहे थे। पिछले साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। सरकार को बार-बार ये विनती करते जा रहे हैं। कुछ सफलता मिली? पिछले 1 साल से आप लगे हुए हो। कोई सफलता नहीं है कि ये कह सकते हैं कि हमसे लोग और जुड़ते जा रहे हैं। बस थोड़ा सा ये लोग उसको जानने लगे हैं कि यहाँ संयुक्त रोजगार समिति के बैनर तले कोई काम होता है। देश की बात फाउंडेशन इसमें बेरोजगारी पे कोई काम करता है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। इस पे देश की बात फाउंडेशन हमेशा काम करता आया है, तो उससे लोग जुड़ रहे हैं। तो हम लोग अभी ये है ना कि हमें एक जगह, एक ने 2 को जगह है, 2 ने 4 को जगह है। तो अभी हमें चेन, हम लोग बहुत बच्चे हैं, अदना से लोग हम लोग मल्लाह हैं। अभी हमारे वो जो नदियाँ हमें बहुत लंबी पार करनी है। हमें ये पता है कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। हमें हो सकता है कि हमारी उम्र गुजर जाए इस सरकार के साथ, क्योंकि ये तानाशाही है। पूरा हिटलर की जो नीति है वो चलाता है। हमेशा हमें कुचल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन ये पता है कि मुझे इतना पता है कि जिस दिन लोग अपने घरों में बैठे थे, इस सरकार की यातना सह रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे चुप नहीं थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना काफ़ी होगा कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो चुप नहीं थे। वहाँ पे वो बोल रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई थी। मैम अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम किरण शर्मा है। किरण जी, आप यह शास्त्री घाट पर क्यों आई हैं? इसका क्या उद्देश्य है? शास्त्री घाट पे मैं इसलिए आई हूँ कि जिस तरह से आप मैं रोजगार के लिए आई हूँ। यहाँ पे रोजगारी आंदोलन हम लोग छोटा सा एक उपवास रखे हुए हैं। सर, बात यह है कि जो दावे सरकार कर रही है, जिन आंकड़ों के दावे कर रही है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, ये बताइए कि एक प्राइवेट सेक्टर जो एक तरह से ठेके पे चलती है, ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो वहाँ से मतलब कितनी उसमें सैलरी लोगों को मिलती है? क्या 4,000 कमा के या 5,000 कमा के किसी के घर का चूल्हा चल सकता है? जबकि हमारे घर में एक सिलेंडर 1200 रुपये के आते हैं। दाल चावल आटे का भाव क्या है? तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर से बेरोजगारी बढ़ी हुई है। लोग अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? तो महंगाई को लेकर यही कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है। दाल, आज आटे का क्या भाव है, और वो आटा भी किसानों से किस रेट में खरीदा जाता है, और फिर वो हमें मार्केट रेट में कितने से मिलता है। किसान अपनी खुद चीज़ें। आप इससे असंतुष्ट हैं? जी, मैं इससे बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। लीडर क्रांति न्यूज।